हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम पढ़ रहे हैं नरेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं असर्टेन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव के बारे में। इंटरोगेटिव की पहचान हमारी क्या होती है? स्टेटमेंट के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और स्टेटमेंट हमें दो तरह से दी जा सकती है, या तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, या तो सब्जेक्ट से पहले WH फैमिली। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तब हम कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है दो तरह की, एक प्राइमरी एक मोडाल। प्राइमरी कौन सी होती है? बी, डू और हैव। मोडाल होती है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। ठीक है, और मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब में बेस फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है नरेशन को चेंज करने का, वो होता है वर्ब चेंज करना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वर्ब को। वर्ब सेड टू है तो हम आस्क में कन्वर्ट करेंगे। कंजक्शन इफ या वेदर और का यूज करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके। प्रोनाउन चेंज करने का हमारा सेम स्टेप रहेगा, सन अपॉन 1 2 3 ऐसे, सब्जेक्ट ओ से ऑब्जेक्ट और एन से नो चेंज। टेंस चेंज करने का भी हमारा सेम स्टेप रहेंगे। अब देखो, अगर सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है डायरेक्ट स्पीच में, और हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। राम सेड टू मी, आर यू माय फ्रेंड। ये लास्ट में देखो, स्टेटमेंट के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इससे हमें पता चलता है कि क्या है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ब देखेंगे। वर्ब हमारी क्या है? सेड टू है। सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे आस्क्ड में। ठीक है, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके इफ का यूज करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? प्रोनाउन चेंज करना है। प्रोनाउन देखो यू है। यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का हम आई बनाएंगे। उसके बाद हमें टेंस चेंज करना है। टेंस चेंज करना है तो ये स्टेटमेंट हमें दे रखी प्रेजेंट टेंस में, अब हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है। पास्ट में कन्वर्ट करना है इसलिए हम वॉज का यूज करेंगे। माई क्या है? माई क्या है हमारा? पजेसिव एडजेक्टिव है, किसका है? आई का है। और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम चेंज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा राम है तो हम हिज फ्रेंड का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनी? राम आस्क्ड मी इफ आई वॉज हिज फ्रेंड। ठीक है, आगे एक एग्जांपल और देखो। राधा सेड टू मी, डू यू हेल्प राम। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करनी है? वर्ब चेंज करनी है। वर्ब हमारी क्या है? सेड टू है। सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे आस्क्ड में। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके इफ का यूज करेंगे। उसके बाद हम प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन क्या है हमारा? यू। यू क्या है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट मी है तो हम आई का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम टेंस चेंज करेंगे। अब देखो, डू। डू किस चीज़ में यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम हेल्प का बनाएंगे हेल्प्ड। उसके बाद राम के बाद फुल स्टॉप। ठीक है, तो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनी? राधा आस्क्ड मी इफ आई हेल्प्ड राम। ठीक है, आगे एक एग्जांपल और देखो। माई टीचर सेड टू रोहित, कैन यू सोल्व दिस सम नाउ। सबसे पहला हमारा फोकस किस पे होगा? वर्ब पर। वर्ब हमारी क्या है? सेड टू। सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे आस्क्ड में। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके इफ का यूज करेंगे। उसके बाद हम प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन क्या है? यू। यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? रोहित है। रोहित है इसलिए हम क्या करेंगे? ही यूज करेंगे। कैन को हम कन्वर्ट करेंगे कुड में। कुड हमारी क्या है? मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब में बेस फॉर्म आती है, इसलिए हम सोल्व का सोल्व ही रखेंगे। दिस को हम दैट में कन्वर्ट करेंगे, और नाउ को हम देन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बना इनडायरेक्ट स्पीच? माय टीचर आस्क्ड रोहित इफ ही कुड सोल्व दैट सम देन। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अगर सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले अगर हमें WH फैमिली दे रखी है इंटेरोगेटिव वाली स्टेटमेंट में, ठीक है, तब हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। WH फैमिली कौन सी होती है? व्हाट, वेयर, व्हेन। ठीक है, हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा? वर्ब चेंज करेंगे। आस्क्ड का हम यूज़ करेंगे। कंजक्शन WH फैमिली में हमें जो भी दे रखा है उसी का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रोनाउन चेंज करेंगे। उसके बाद टेंस चेंज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। रोहित आस्क्ड मी रोहित सेड टू मी, व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज।
और लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क से हमें पता चलता है कि ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। अब हमें देखना है इंटेरोगेटिव में कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब वाला है या WH फैमिली वाला है। तो ये क्या है, WH फैमिली वाला है। ठीक है, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, वर्ब चेंज करने का। सेड टू है तो हम कन्वर्ट करेंगे आस्क में। कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके हम क्या यूज़ करेंगे, WH फैमिली में से हमें जो भी दे रखा है हम उसी का यूज़ करेंगे, इसलिए वाई है तो वाई का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, प्रोनाउन चेंज करने का। प्रोनाउन क्या है, यू है। यू हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट में मी है तो हम आई का यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट हमारी प्रेजेंट में है तो हमें पास्ट में कन्वर्ट करना तो हम वॉज का यूज़ करेंगे। मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, तो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनी, रोहित आस्क्ड मी रोहित आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो, यू सेड टू मी डिड यू सॉल्व दिस सम। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्टेटमेंट कौन सी है, क्वेश्चन मार्क वाली है तो क्या ये इंटेरोगेटिव की है। उसके बाद हमें क्या देखना है, WH फैमिली या हेल्पिंग वर्ब में से कौन सी है, तो ये क्या हेल्पिंग वर्ब वाली है। हेल्पिंग वर्ब वाली है तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, वर्ब को चेंज करने का। वर्ब हमारी क्या है, सेड टू है। सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे आस्क्ड में। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके इफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या रहता है, प्रोनाउन चेंज करने का। प्रोनाउन हमारा यू है। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट मी है तो हम आई का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम टेंस चेंज करते हैं। टेंस हमारा क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हम पास्ट परफेक्ट में टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो हम इसको मोर पास्ट का यूज़ करेंगे। मोर पास्ट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है, इसलिए हम हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सोल है तो हम सोल्ड का यूज़ करेंगे। दिस है तो हम दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनी, यू आस्क्ड मी इफ आई हैड सोल्ड दैट सम। ठीक है, अब एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टेंस चेंज करना। देखो प्रेजेंट को हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। और अगर देखो हमें दे रखा है हो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यू दे रखा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। और अगर हमें दे रखा हो पास्ट परफेक्ट है तो हम पास्ट परफेक्ट ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। और अगर दे रखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू तब हम उसको भी चेंज नहीं करेंगे, उसको भी हम सेम रखेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखो एक एग्जांपल और है, रामू सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ। क्वेश्चन मार्क से हमें पता चलता है कि ये क्या है, इंटरोगेटिव वाली स्टेटमेंट है। अब इंटरोगेटिव में देखना है कि ये WH फैमिली है या हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कौन सी वाली है, WH फैमिली वाली है। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, वर्ब चेंज करना। वर्ब हमारी क्या है, सेड टू को रिमूव करके हम आस्क का यूज़ करेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके WH फैमिली में से हमें जो भी दे रखा है उसी का यूज़ करेंगे। वेहर है तो वेहर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन यू है तो हम प्रोनाउन यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट मी है तो हम आई का यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट हमारी प्रेजेंट टेंस में है तो हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए वॉज गोइंग। और लास्ट में यहाँ नाउ है तो हम देन में कन्वर्ट करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच हमारी क्या बनी, रामू आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग देन। ठीक है, आगे देखो, आगे है हमारा इम्पेरेटिव। अब हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव के बारे में। इम्पेरेटिव की पहचान क्या होती है, ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इसमें हम यूज़ करते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन का। और इसमें कंजक्शन हम टू का यूज़ करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके। एक एग्जांपल देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कंप्लीट योर क्लास वर्क। वर्ब का सबसे पहले हमें क्या देखनी होती है, वर्ब देखनी होती है। सबसे पहले हम वर्ब चेंज करेंगे। वर्ब क्या है, सेड टू है। अब टीचर स्टूडेंट को क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो हम ऑर्डर्ड का यूज़ करेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके टू का यूज़ करेंगे। योर क्या है, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, तो इसलिए यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू
ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में क्या है, स्टूडेंट है, इसलिए हम हिज का यूज़ करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनी, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू कंप्लीट हिज क्लास वर्क। क्लियर है। चलो आगे एक एग्जांपल और देखो। माई ब्रदर सेड टू मी गेट आउट फ्रॉम हेयर। अब इसमें ब्रदर क्या कर रहा है, मुझे ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम वर्ब चेंज करेंगे। वर्ब क्या है, सेड टू है, सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर्ड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके टू का यूज़ करेंगे, और हेयर है तो हम इसको देयर में कन्वर्ट करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच हमारी क्या बनी, माई ब्रदर ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट फ्रॉम देयर। ठीक है। एक एग्जांपल और देखो। माई टीचर सेड टू राहुल सिट डाउन प्रॉपरली। अब इसमें टीचर क्या कर रहा है, राहुल को ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, सेड टू क्या हमारी वर्ब है, सबसे पहले हम वर्ब को चेंज करेंगे। सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर्ड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके हम कंजक्शन टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद इसमें प्रोनाउन नहीं दे रखा है और इसमें टेंस भी नहीं दे रखा है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसका में इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनी, माई टीचर ऑर्डर्ड राहुल टू सीट डाउन प्रॉपरली। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और देखो। द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट पल्क द फ्लावर। अब इसमें देखो ये क्या है, नेगेटिव वाले हैं, डू नॉट। ठीक है। ये नेगेटिव वाले आए स्टेटमेंट में तब हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। इसके दो तरीके हैं। पहला क्या है, सेड टू हमारी वर्ब है, इसके रिमूव करके हम ऑर्डर का यूज़ करेंगे, ऑर्डर्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके टू का यूज़ करेंगे। और जब नेगेटिव स्टेटमेंट आए तो हम टू से पहले नोट का यूज़ करेंगे, पल्क द फ्लावर। ठीक है। या दूसरा तरीका हमारा क्या है, ऑर्डर्ड की जगह हम फॉरबेड का यूज़ करेंगे। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। ठीक है। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके टू का यूज़ करेंगे, पल्क द फ्लावर। और दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो हमें याद रखनी है, वो क्या है, ऑर्डर्ड और फॉरबेड एक साथ नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरा फॉरबेड के साथ नोट का यूज़ हम नहीं करेंगे। एक एग्जांपल देखो। द कैप्टन सेड टू द आर्मी डू नॉट रिटर्न द फायर। नेगेटिव स्टेटमेंट वाला है ना, तो हम क्या करेंगे, सेड टू, सबसे पहले हम वर्ब को चेंज करेंगे, सेड टू को रिमूव करके ऑर्डर का यूज़ करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके टू का यूज़ करेंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो टू से पहले हम नोट का यूज़ करेंगे, रिटर्न द फायर। इनडायरेक्ट स्पीच हमारी क्या बनी, द कैप्टन ऑर्डर्ड द आर्मी नॉट टू रिटर्न द फायर। एक एग्जांपल और देखो। राधा सेड टू मी काइंडली पोस्ट दिस लेटर। अब देखो काइंडली से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है। तो हम सबसे पहले वर्ब चेंज करेंगे। वर्ब हमारी क्या है, सेड टू है। सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे रिकॉर्डेड में, सॉरी रिक्वेस्टेड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके हम टू का यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या है, दिस लेटर है, दिस लेटर को हम कन्वर्ट करेंगे दैट लेटर में। ठीक है। आगे देखो। अगला हमारा जो टाइप है वो कौन सा है, ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव में हम ब्लेसिंग या प्रेयर का इसमें यूज़ करते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके हम दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है। एक एग्जांपल देखो। द ओल्ड लेडी सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। अब इसमें देखो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहता है, वर्ब चेंज करना। वर्ब हमारी क्या है, सेड टू है। सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे, या तो हम प्रेड में चेंज कर सकते हैं, ब्लेस्ड में हम चेंज कर सकते हैं, या विश में हम चेंज कर सकते हैं। अब हम सेड टू को कन्वर्ट करेंगे प्रेड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम प्रोनाउन चेंज करेंगे। गॉड क्या थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो मी है, मी को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, माइट में करेंगे। ठीक है। और माइट हमारा क्या है, मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, मोडाल वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब में बेस फॉर्म आती है, इसलिए ब्लेस का ब्लेस ही रहेगा। और उसके बाद हम प्रोनाउन चेंज करेंगे। यू क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट मी है, मी का हम क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं। आई का हम कब बनाते हैं, जब हमें सब्जेक्टिव केस की नीड होती है। अब हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, इसलिए हम मी का मी रखेंगे। ठीक है। एक एग्जांपल और देखो। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब इसमें देखो वर्ब क्या है, वर्ब हमारी है सेड टू। सेड टू को रिमूव करके हम ब्लेस्ड का यूज़ करेंगे,
कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके दैट का यूज़ करेंगे। यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट मी है तो हम आई का यूज़ करेंगे, मे को हम माइट में कन्वर्ट करेंगे, लिव लॉन्ग। ठीक है, ये माइट क्या हमारी मोडल वर्ब है, मोडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब में बेस फॉर्म आती है। एक एग्जांपल और देखो, माई ब्रदर सेड टू मी मे यू विन द स्कॉलरशिप। अब इसमें सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहता है, वर्ब चेंज करने का। वर्ब हमारी क्या है, सेड टू है, सेड टू को कन्वर्ट करेंगे हमें विस्ट में, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके दैट का यूज़ करेंगे। उसके बाद यू क्या, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट मी है तो हम आई का यूज़ करेंगे, मे को हम माइट में कन्वर्ट करेंगे। माइट क्या मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब में बेस फॉर्म आती है, इसलिए विन का विन ही रखेंगे, द स्कॉलरशिप। उसके बाद देखो लेट वाली, अगर स्टेटमेंट हमें लेट वाली दे रखी है तब हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, इसमें हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड का यूज़ करेंगे, कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे, और लेट को रिमूव करके हम वी शुड या दी शुड का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायर। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, ही सैड लेट अस लिसन टू द म्यूजिक। अब इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है सेड, सेड को हम रिमूव करके हम सजेस्टेड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके दैट का यूज़ करेंगे। अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, किसका है, वी का है, और इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी शुड का यूज़ करेंगे। और शुड क्या है, मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब में बेस फॉर्म आती है, लिसन टू द म्यूजिक। ठीक है, आगे देखो एक एग्जांपल और है, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो फॉर पिकनिक। अब सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, वर्ब चेंज करने का। वर्ब क्या, सेड टू है, सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे प्रपोज्ड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके हम दैट का यूज़ करेंगे। और ये लेट के बाद क्या है, अस है, तो अस है तो हम वी शुड का यूज़ करेंगे। शुड क्या है, वर्ब में बेस सॉरी मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब में बेस फॉर्म आती है, इसलिए गो का गो रखेंगे फॉर पिकनिक। ठीक है, आगे देखो लास्ट हमारा क्या है, एक्सक्लेम्ड वाला। एक्सक्लेम्ड में कौन से आते हैं, जो शोर एक्साइटमेंट वाली स्टेटमेंट हमें दी जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, सी सेड टू मी आल्स आई हैव लॉस्ट द गेम। अब इसमें सेड टू वर्ब है, वर्ब को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद शोरो। ठीक है, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करनी है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके हम दैट का यूज़ करेंगे। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम चेंज करेंगे। सब्जेक्ट में सी है तो हम सी ही रखेंगे, और स्टेटमेंट हमें दे रखी है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं, हैड लॉस्ट द गेम। एक एग्जांपल और देखो, राम सैड टू हर हुर्रे आई हैव वॉन द रेस। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, वर्ब को चेंज करना। वर्ब हमारी क्या है, सैड टू है, सैड टू को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके हम दैट का यूज़ करेंगे। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम चेंज करेंगे। सब्जेक्ट राम है तो हम ही का यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट हमारी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। पास्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं, हैड वॉन द रेस। ठीक है, अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखो एग्जाम में हमें क्या फोर क्या दिए जाते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब को। वर्ब में हम वर्ब के अकॉर्डिंग हम उसको क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर वर्ब के अकॉर्डिंग भी हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद हम प्रोनाउन को प्रोनाउन को देखेंगे। प्रोनाउन की अकॉर्डिंग हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद हम टेंस को देखेंगे। ठीक है, ऐसे हम वन स्टेप बाय स्टेप फोर ऑप्शन में से हम एलिमिनेट करते जाएंगे, और फिर हमारा जो है एक सही ऑप्शन जो होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, बस इसमें जो हमारे 4 या 5 स्टेप हैं वो हमें याद रखने, कौन कौन से हैं। सबसे पहले वर्ब को चेंज करना, प्रोनाउन को चेंज करना, टेंस को चेंज करना। ठीक है, ये हमारे जो स्टेप हैं ये हमें याद रखने हो। और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, कौन सी नरेशन का टाइप है, उसकी अकॉर्डिंग हमारी वर्ब और वर्ब चेंज होती है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चलो अब तक हमने जो पढ़ा उसका एक रिवीजन कह सकते हैं, रिवीजन करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप था असर्टेन। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव है तब हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप है वर्ब चेंज करना।
वर्ब अगर से टू है तो हम टेल में कन्वर्ट करेंगे, सेज टू है तो टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, सेड टू है तो टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। कंजक्शन हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके दैट का यूज़ करेंगे। प्रोनाउन चेंज करने का हमारा सेम स्टेप क्या कौन सा होता है, सन अपॉन, 1 2 3, एस से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट और एन से नो चेंज। फर्स्ट पर्सन आई वी है तो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन यू है, यू की अकॉर्डिंग यू है तो हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और थर्ड पर्सन ही सी इट दे है तो हम नो चेंज रखेंगे। ठीक है। टेंस चेंज करने के हमारे सेम स्टेप रहेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डीपली इनके बारे में आपको बताया है। ठीक है। एक बार आप उसको देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो हमारा टाइप था वो क्या था, इंटरोगेटिव की अगर स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन मार्क वाली दे रखी है तब हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है स्टेटमेंट में कि हेल्पिंग वर्ब वाली है या WH फैमिली वाली है। WH फैमिली वाली है तब कौन सी स्टेप लेनी है और हेल्पिंग वर्ब वाली है तब कौन सी स्टेप लेनी है, ये हमें याद रखना है। ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके इफ़ या वेदर और का यूज़ करना है। प्रोनाउन और टेंस हमारा सेम रहेगा, जैसे अब तक हम चेंज करते आ रहे हैं वैसे ही हम चेंज करेंगे। और इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। ठीक है। अगला हमारा टाइप था इम्पेरेटिव का। इम्पेरेटिव में हम वर्ब चेंज करेंगे और ऑर्डर या रिक्वेस्टेड का हम यूज़ करेंगे। कंजक्शन हम इसमें टू का कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके टू का यूज़ करेंगे। अगर स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है तो टू से पहले हम नॉट का यूज़ करेंगे या हम फॉरबिड का यूज़ करेंगे। प्रोनाउन और टेंस हमारा सेम रहेगा। ऑप्टेटिव में हम वर्ब का यूज़ करते हैं, विश्ड या प्रेड का हम यूज़ करते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके इसमें हम कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। प्रोनाउन और टेंस चेंज करने का हमारा सेम स्टेप रहेगा। लास्ट है हमारा लेट। लेट वाली अगर हमें स्टेटमेंट दे रखी है तब हम वर्ब में हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड का यूज़ करेंगे, कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे और प्रोनाउन हम वी शुड का यूज़ करेंगे। टेंस चेंज करने का हमारा सेम स्टेप रहेगा। ठीक है। अगर नरेशन में आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।